तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल धीरू दीपिका ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और मॉर्निंग टाइम है, सुबह हो चुकी है। मैक्स मॉल ये लड़ रहे हैं, ये देख लीजिए। और गार्डन के चारों तरफ नज़ारा आज भी अच्छा है। पीछे सूर्य देवता आ चुके हैं और मिला जुला है मौसम, यानी कि हल्का है कोहरा और धूप भी हल्की सी आ रही है, हल्का कोहरा है और हल्की हवा चल रही है। और मैं दिखाता हूँ गार्डन से बाहर का आप लोगों को नज़ारा, ये देख लीजिए। तो ये देखिए गाइस, मिला जुला असर है, आपको दूर कैमरे के व्यू में दिख रहा होगा हल्का कोहरा, और उसी कोहरे के साथ है सूर्य देवता का आगमन। तो जैसा कि सूर्य देवता ने अपने दर्शन हमें दे दिए हैं और धूप निकलने में कुछ ही घंटे शेष हैं, तो गाइस देखते हैं आज क्या है काम धाम। और दीपिका उठ गई है, कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, तो चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि दीपिका क्या कर रही है गाइस। तो दीपिका की आवाज़ आपको आ गई है, ये देख लीजिए। दीपिका सुबह से लग गई है अपने काम में। गुड मॉर्निंग। झाड़ू लगाना हो गया है स्टार्ट और यहाँ कमरा जमने लगा है। तो गाइस देखते हैं कुछ देर बाद काम होने के बाद डिनर टेबल पे आपसे मिलते हैं और नाश्ते की करते हैं तैयारी। तब तक बने रहिए धीरू दीपिका ब्लॉग में। थैंक यू। तो गाइस दीपिका मौली को करती है प्यार, मैक्स को बिल्कुल नहीं करती है। इस बात का सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा वैसे ही हो गया। जाओ मैक्स, देखो कौन आता है हमारे पास, हम दिखा रहे। इधर आओ, आओ, नाक पे दबा रहे हो, नहीं आ रहे, इधर आओ। अगर तुम दो में से अब हमारे पास कोई आया तो सोच लेना तुम दोनों कितने कितने। ना तुमने बनाया इस दिल पे इल्जाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली। देखो मेरे मौली, क्यूटेस्ट मौली, क्यूटेस्ट मौली। क्या कर रही, क्या कर रही सुबह से? मैं इसको परीक्षा निकलनी, परीक्षा निकलना। आप धूपी धूपी आएगी तब ये मौली को नहला देगी। नहाओगी, 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 नहला देंगे आपको हम। हाँ, दिखाओ ये आपके नाखून, कितने बड़े बड़े नाखून हैं, कितने बड़े बड़े नाखून। तो गाइस हमारी मौली के नाखून बहुत बड़े हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। हम लोग सोच रहे हैं इसके नाखून कटवाने का। दिखाना मौली अपने नाखून। ये देखो गाइस कितने वाइट वाइट नाखून है इसके, ये देखो। और इन्हीं नाखूनों से गाइस हम लोगों को लौटती है, तो हम लोग सोच रहे हैं इसके नाखून कटवा दें, क्योंकि अगर कटने लायक होंगे गाइस तो ही कटवाएंगे, वरना नहीं कटवाएंगे। क्योंकि मौली को बहुत प्यार करते हैं, इसको बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए, है ना मौली? बाय कर लो सारे गाइस से, कहना बाय, मिलते हैं, बाय 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 बाय। बाय।
ये देखो हमारे घर की दोनों बाइकें, इसमें से कौन सी अच्छी है। और आज मेरा मन नहीं है नाश्ता बनाने का, तो मैंने इनसे कहा कि कुछ लेके आओ, तो ये लेने जा रहे हैं, वो भी पपड़ी। तो हम लोग चाय से पपड़ी खाएंगे। ये देखो इस वाली बाइक से जा रहे हैं। बताओ ये इस पे अच्छे लग रहे हैं, इस पे अच्छे लगते हैं। कौन सी गाड़ी अच्छी लग रही गाइस हमारे ऊपर, ये वाली या ये वाली, बताइए गाइस। अच्छी लग रही गाइस ये हमारी बहुत पुरानी बाइक है और मेरी पहली कमाई की है। ये बहुत पुरानी गाड़ी है, बहुत ओल्ड हो गई है, सुधरने डली थी और इसमें पेट्रोल डला लिया है और इसी को चला रहा हूँ आजकल। नई वाली से मन नहीं होता जाने का, क्योंकि ये नई है, ये पुरानी है गाइस। इसमें मेरे गाड़ी ने बहुत साथ दिया है और जीवन से जुड़ी हुई गाड़ी है, क्योंकि इसी ने हम दोनों का जीवन चालू करवाया था गाइस। तो ये गाड़ी की भी कुछ कहानी है, किसी दिन आपको बताएंगे। और फिलहाल जा रहा हूँ पपड़ी बिस्किट लेने, क्योंकि दीपिका की चॉइस है कि पपड़ी खाऊंगी, तो पपड़ी लाओ, मुझे नाश्ता नहीं करना है गाइस। तो जा रहे हैं गाइस पपड़ी लेने और आते हैं अभी कुछ देर के बाद। और इस गाड़ी से करते हैं विदा और इससे चलते हैं गाइस। तो चलते हैं, खोल दीजिए मैम। तो गाइस मैंने नहा लिया है और अब जा रहा हूँ मैं रसोई की तरफ। दीपिका कर रही है पूजा, तो देखते हैं क्या कर रही है। और अभी मैंने बाल ठीक नहीं किए हैं, जस्ट गीले हैं बाल मेरे, तो कुछ देर में कंघी करूँगा। और मौली कर रही है परेशान, ये देख लीजिए झाड़ू से खेल रही है। तो मैं चलता हूँ रसोई की तरफ और फिर सीधा गाइस मिलते हैं डिनर टेबल पर। बाय। तो गाइस जैसा कहा था, डिनर टेबल पर आ गए। अब यहाँ पी रहे हैं चाय। आपको सर्दी नहीं लग रही? सर्दी हल्की हल्की लग रही, नहा के आया ना तो उतनी ज़्यादा नहीं लग रही। नहा के तो मुँह भी है। तुम्हें ज़्यादा सर्दी लग रही है, नहीं लग रही? हमको तो लग रही है सर्दी में। मौली को भी लग रही है, बैठी है मौली हमारी, इसको भी सर्दी लग रही है। ये गाय का आपको मौली दिख रही है क्या? ये रही, उसको भी सर्दी लग रही है। तो सर्दी लग रही है आज, है ना, सर्दी है। तो बस यहाँ पपड़ी खाएंगे, यानी कि बिस्किट। ये रही दिखाएं, अजवाइन वाली पपड़ी है गाइस। ये देखो गाइस, मैं अजवाइन लगी। इसको खारा कहते, खारा। हाँ खारा। ये देखो गाइस, ये काला काला आपको दिख रहा ना गाइस, ये अजवाइन है। अच्छी है ना पपड़ी? तो गाइस यही है नाश्ते में, पता चलेगा। नहीं टेस्टी है। और आप लोगों के यहाँ खारा नहीं खारी बोलते गाइस, खारी है ना, सॉरी। और ये इधर लंबी है, वो थोड़ी ऐसे राउंड में आती है, थोड़ा सा है, पर कोई फ्लेवर ही रहता है। वही रहता है। ये हमने कहाँ देखी? थोड़ी सी है। ये हमने कहीं ग्वालियर साइड देखी है। कांच की बर्नियाँ रहती हैं और कांच की बर्नियों में चाय की दुकानों पे, वो बड़ी बड़ी चाय के स्टॉल होते हैं ना, खासतौर पर स्टेशन के पास या बस स्टैंड के पास, कांच की रहती बर्नी, काफ़ी बड़ी, उसमें इतनी बड़ी रहती। और ये अपने यहाँ मिलती है। हाँ मथुरा में भी मिलती है। हाँ। और पता ये ना अपने यहाँ सस्ती है, मतलब 2 रुपये की, वहाँ 5 रुपये की एक है हमारे ख्याल से गाइस, पर आपको बताने तैयार नहीं है। एक शायद 5 रुपये की रहती है और इससे बड़ी रहती है और रहती मैदा के फ्लेवर की है। और एक और गाइस, अगर आप लोगों ने बिस्कुट खाया हो, पहले वो मैदे का ही रहता था, उसको नान खटाई बोलते थे, गोल भी आता था, उसको कहते थे शायद खपरा बिस्कुट, बुंदेलखंडी, टेस्टी लगता था। मैदे का और चीनी का रहता था गाइस,
केवल उसमें मतलब मैदा का मतलब ये है कि बिस्कुट रहता था, सिका हुआ रहता था भट्टी का, है ना, और उसमें चीनी रहती थी कि अगर अपने वो खाते थे तो मुंह में ऐसा लगता था कि हाँ कच्ची शक्कर मुंह में आ रही है कहीं कहीं, तो उसको बोलते थे गाइस खपरा। और एक और गाइस बिस्किट आता था, वो तो अब ढूंढने से भी हमने मिल रहा, हमने अपने बचपन में खाया था, जिसका वो मैदे का रहता था, फुसफुसा रहता था कि अगर तुम्हें चाय में डूबा तो डूबते ही साथ ही वो गिर जाता था। तो उसको क्या बोलते हैं, शायद उसको नान खटाई बोलते थे, पता खपरा आता था गोल गोल मैदे का, ऐसी रहती है, गोल हाँ सा रहता है, फुस्सा रहता बीच था, में फुस्सा रहता, उसको बोलते थे नान खटाई गाइस, या स्टीव का ना सही पहचाना। तो गाइस वो रहती थी नान खटाई, तो वो भी हम लोगों ने खूब खाई, और खपरा बिस्कुट भी खूब खाया। और ये गाइस एक ऐसी चीज़ है पपड़ी जो कि सदाबहार है, और पपड़ी का तो मुझे ये लगे गाइस बहुत सारे बिस्किट भी आते हैं लेकिन वो हम लोग कभी नहीं खाते, नाश्ते में कभी देखा आपने, कब खाए थे बिस्किट, कभी खाने की भी कोशिश की, कहीं कोई सा भी नाम नहीं ले रहा गाइस, लेकिन सबको अपने अपने फ्लेवर पसंद है। लेकिन गाइस मीठे तो देखो रहते ही हैं, तो मन नहीं होता। हाँ मीठे रहते हैं, और नमकीन बिस्कुट के साथ भी हमने खाया है, कई प्रकार के फ्लेवर हैं, लेकिन जो पपड़ी का मजा है वो कहीं नहीं है। या फिर गाइस पोहा जो बेस्ट है, कि पोहा और पपड़ी का कॉम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन चाय और पपड़ी का कॉम्बिनेशन, पोहा और चाय का कॉम्बिनेशन, और पूड़ी चाय, हाँ गाइस पूड़ी हमें बहुत पसंद है लेकिन कभी खिलाती नहीं, अगर मुझे कहो तो पूड़ियाँ बना दूँ, तो पूड़ियों का भी मतलब कल ही परसों पूड़ी खाएंगे, चाय से नहीं खाएंगी ना, चाय से थोड़ी खाएंगी, गाय से खाएंगी हम पूड़ी। हाँ पूड़ी हाँ पूड़ी ऐसे बनती, अरे सोचने दो पूड़ी कैसे बनती, क्योंकि गैस खिलाई नहीं थी तो यार नहीं खिलाई थी, ये तो झूठ बोल रहा है, लेकिन खाई कैसे थी ये नहीं मालूम। तो गाइस पूड़ियाँ पूड़ियाँ उन्होंने नहीं खिलाई, खिलाई थी गाइस, ब्लॉग भी डला होगा, पूड़ियाँ खिलाई थी, मजाक कर रहे थे, कैसे खाई थी हमें नहीं ये गाइस में भी आप बताओ कैसे खाई थी। पूड़ी के साथ देखो मठे के आलू खाए नहीं थे, वो रोटी के साथ खाए थे, और याद ही नहीं आ रहा, रायते से खाई, रायते से सन्नाटा तो गाइस सन्नाटे से खाई थी पूड़ियाँ, लेकिन उस दिन की पता पूड़ियाँ भी अच्छी नहीं थी का, या तो इस बार आटा खराब आ गया जो भी कारण हो, लेकिन वो पूड़ी कैसी थी वो बता रहे हम तुम्हें। जैसे हमें पूड़ियाँ पसंद हैं कि पूड़ी गोल सिक जाए और फूल जाए, फूलने के बाद भी एक तरफ की परत अच्छी लाल हो या वाइट हो, लेकिन पूड़ी एक तरफ वो मोटी एक तरफ वो परत नहीं बन जाती फूल की, वो पतली। उस दिन पर पूड़ियाँ कैसी थी, पूड़ियाँ जैसे नहीं थी, बिल्कुल लुचाई की जैसी थी, कि मतलब इस तरफ से भी मोटी उस तरफ से भी मोटी, फूली भी थी तो कहीं मोटी थी कहीं पतली थी, अच्छे मजे नहीं आया उससे पूरी। और साथ में सबसे बड़ी बात है पूरी का टेस्ट अच्छा नहीं था, क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्ट नहीं था कम था, रायते से तो खाने की इसमें डालने थे, बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक काम करना, अब आप हमें पूड़ी बना के खिलाना कि कैसे बनाई जाती है, क्योंकि जब आपको खाने का स्वाद पता है और उसको तलने का स्वाद पता है कि एक तरफ सफेद एक तरफ लाल, तो आपको बनाना भी पता होगा। भैया हमको बताना नहीं, आप तो हमें बना के दिखाना कि इसमें इतना साल्ट डलता है, इसको ऐसे तलना पड़ता है, एक तरफ सफेद रहती है। एक हमारी सासू माँ है नहीं, एक्सपायर हो गई है जी, हमारी दूसरी सास है। कोई सोचेगा कि हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है जी, हमारी दूसरी सास है, यानी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, सब्जी में नमक ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, रोटी में घी ज़्यादा ही लगना चाहिए, कम ना हो जाए, रोटी अच्छी सिकी होना चाहिए। अब बताओ पूड़ियों पेट में चली गई, पच गई, अब इन्हें पूड़ियों का स्वाद याद आ रहा है, अच्छी नहीं बनी थी, तुम बना के दिखा दो। ऐसा है, मैंने इसलिए ऐसा कहा आपसे क्योंकि उसमें पूरी का टेस्ट अच्छा नहीं था। अभी तो हम समझ रहे हैं ना, हम बुरा थोड़ी मान रहे हैं, हम तो अच्छे से कह रहे हैं कि एक बार आप हमें बना के बता दें कि इसमें इतना साल्ट डलेगा जी, एक तरफ से लाल सिकेगी एक तरफ से सफ़ेद सिकेगी, हमें बताना, हमें खिलाना, तो हमें पता चलेगा कि हाँ ऐसे बनता है, तब तो हम सीखेंगे, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे बनती है पूरी। चलो गाइस, रही सर हम बनाएंगे पूड़ियाँ, आप लोग देखना, हम दिखाएंगे ये, ठीक है गाइस, हम ही आटा मारेंगे तो ये भी दिखाएंगे हम कि उसमें कितना सॉल्ट डलता है, किस हिसाब से डलना चाहिए। तो गाइस आप लोग करिएगा इंतजार, आज या कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो हो सकता है परसों के बाद, लेकिन जिस दिन गाइस मूड में आया मैं पूड़ियाँ बनाऊंगा
तुम्हें खिलाऊंगा, अपने सारे व्यूअर्स को दिखाऊंगा गाइस। एक नंबर पूरी बनेगी, गोल बनेगी। हाँ बिल्कुल खिला देंगे गाइस, गोल बनेगी और सिकेगी भी और दोनों तरफ से फूलेगी भी, उसमें हल्का सूल्ट भी रहेगा और अच्छी खेरी खेरी पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, सबको पता है। तुम्हारी तो बहुत कच्ची थी और कुछ नहीं था उसमें। अच्छी थी, कच्ची नहीं थी, मतलब ऐसी थी कि कुछ खास वो नहीं था। मतलब आटे को तुमने अच्छा आटा ही नहीं मारा था। अच्छा तुमने आटे को अगर तुम थोड़े ऐसे दबा दबा के मारती ना, अच्छा समझ रही, ऐसे कुचिया के आटे को अगर तुम कुचिया देती, कुचिया को कहलाता है, क्या कहलाता है गाइस कुचियाना, मतलब दबा दबा के कुचिया देती। हम कह रहे भाई साहब ऐसी बनती पूरी क्या आप बोल रहे हो क्या? खिलाएंगे गाइस और पूरी अच्छी बनाएंगे हम, गोल थोड़ी गोल में हो सकता कमी रह जाए। ऐसे कैसे कमी रह जाए? आपने बोला है कि गोल बिली होना चाहिए। नहीं तो गोल तो आप गोल ही बेलना। नहीं हो सकता गोल थोड़ी बहुत कम रह जाए गोल, फिर तुम उसको सांचे से काट फूलना लेंगे। चाहिए। और अभी तो आप सुनो, तुम क्या सोच रहे फूलना हैं, हम चाहिए। बेल लेंगे टेढ़ी मेढ़ी ताले को ढक्कन से काट लेंगे तो गोल हो जाएगी, लेकिन पूरी में टेस्ट उस दिन कम था। अभी कुछ रहे क्या हो रहा है? तो वो बहुत बुरे से कह रहे, अच्छे से कह रहे। तो गाइस आप लोगों ने चाय पी ली, हम लोग पी रहे हैं और खा रहे हैं पपड़ी। कुछ देर के बाद देखते हैं क्या होता है। और अभी जस्ट दूध रखा हुआ है गर्म करने के लिए हमने, मतलब दीपिका ने, और अब खाएंगे पपड़ी, चाय करेंगे नाश्ता, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चाय तो आप ही बना के लाए। हाँ, हमने नहीं बनाई, नहीं बनाई। तो नाश्ता गाइस आज क्या करना है खाने में, कुछ सोचा? दाल रोटी बनाएंगे। यस, दाल खाएंगे, तुअर की दाल, उसमें डलेगी प्याज। वो भी सुन लो, अभी बता रहे सारे लोगों के सामने कि सकी होनी चाहिए। नहीं चाय पी लो, हम लोग ये बता रहे। देखो प्याज काटना उनको लंबी लंबी बारीक सी, ठीक है, उसको डालना कढ़ाई में, उसके पहले डालना उसमें घी। तो गाइस पी लेते हैं चाय, करते हैं कुछ देर के बाद बात। और इन्होंने धमकी दे दी है तो चाय पीनी पड़ेगी और उसके बाद मिलते हैं। और अब गाइस जब हम दाल बनवाएंगे ना तो हम वहाँ किचन में रहेंगे गाइस, हम बताएंगे दाल भी फ्राई ऐसे होती है, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, तो कर लो बाय। देखो गाइस ये दीपिका खिला रही हैं गाय को। क्या खिला रही हो गाय को? ये मटर के छिलके और चने की दाल खराब हो गई। अच्छा, इसमें से फिर तुमने उसको फुला के हाँ इसको दे दिया। ओके। इसको दे दिया हमने। और देखो गाइस मोलिशा गई है बाहर, भाग मोलिशा, तुम नहीं, आप अंदर आओ। और ये छोटी सी गौ माता घर के अंदर आ चुकी हैं। दीपिका उन्हें चारा खिला रही है, यानी कि घास और दाल और बाकी सारी चीज़ें। छोटे छोटे आलू हैं, छोटी सी गाय है ना। उनका कहना है कि हमने इतना सारा आटा गूंथ दिया, अब रोटी चाहिए, क्योंकि सुबह की तो है नहीं, मैक्स भी खाएगा, ये भी खाएंगे, सुबह के लिए भी मैक्स के लिए चाहिए रोटी। ये तो है, हाँ, क्योंकि मज़ा आ जाए। गैस की रोटी भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर मौका मिले तो चूल्हे की खा लो तो पेट भी ठीक रहता है ना, और अच्छा लगता है टेस्ट चूल्हे की रोटी का। ये बात भी सही है गाइस कि 4 रोटी खाने का मन हो तो 6 खप जाती है, पता चूल्हे की, क्योंकि रहती है ना उसमें वो एक अलग ही स्वाद रहता है। और सुबह बनाया नहीं था खाना। हाँ सुबह तो बनाया नहीं था, सुबह तो आज ज़बरदस्ती के वो खा लिए। टेस्टी थे, बहुत टेस्टी थे गाइस, दही बड़ी एक नंबर थे। और हमने खाए थे कितने, 4, एक बार में 4 दिए थे ना, हाँ, एक के 2 करके दिए, छोटे छोटे थे, तो मतलब 8 खाए थे गाइस हमने, 8 दही बड़े हमने खाए थे, 12 या 14 दीपिका ने खाए थे शायद, हमें पता थे हमने 14 हमने खाए, मतलब खाए। और सब कुछ ले लिया, घी ले ली, दाल हो गई, आटा हो गया। प्याज काटनी है क्या, अलग से खाना माना है ना? हमें दाल में, हाँ सुनो, हमें दाल में डालना है थोड़ा सा नींबू, तो नींबू ले लिया, तो नींबू हम ले रहे, ठीक है, उठाओ नींबू हम काट लें थोड़ा सा आधा। और उसके बाद चलते हैं गाइस छत पे, चूल्हे जलाते हैं और चूल्हे में
फटाफट से करते हैं। मुझको ज्यादा लगता, मुझको ज्यादा लगता। तो गाइस मुझको ज्यादा नहीं लगता, मुझको थोड़ा ही लगता। कहाँ रखी होगी? अच्छा वो ये मोबाइल के इधर वो रखी। अच्छा ओहो सबको पीछे जी कहो दिख गई आपको। तुमने तो डाला नहीं तो आपने तो आपका ले रहा याद है। मुझको ज्यादा लगता गाइस, मुझको ज्यादा लगता। तो ये रहा गाइस हरा हरा नींबू जो मैं लाया था खेत से तोड़ के। घर के पीछे खेत है ना गाइस, वो टमाटर लेने गए थे, वहां से तोड़ के लाए थे। अच्छे नींबू लगे हैं मस्त। तो गाइस चलते हैं छत पे और चूल्हे में बनाते हैं रोटी। कौन आप? तो ये बनाते हैं, हम खाते हैं। और गाइस बीच में हम लोगों ने कुछ ब्लॉग्स में गाइस मीम्स डाले थे, मतलब अभी इतना ज़्यादा पता नहीं है, वो कहीं हंसने की आवाज़ या कहीं, तो अच्छा नहीं लगा हम लोगों को खुद भी ज़्यादा। और देखेंगे आगे, कुछ धीरे धीरे सीख रहे हैं गाइस आप लोगों के ही सपोर्ट से। तो अभी तो सारे फंक्शन भी हमने उसमें ना चला पाते हैं और दीपिका करती रहती है जो कुछ करे के हिसाब से। तो धीरे धीरे गाइस नॉलेज ले रहे हैं एक यूट्यूबर बनने की। अगर आप लोगों का प्यार रहा, हो सकता है किसी दिन सिल्वर, हो सकता है किसी दिन गोल्डन, कह नहीं सकते गाइस। मेरा जालो दो आईफोन पुरानो तो गाइस ने आईफोन दिलाना है, इसके लिए सपोर्ट करो और एक आईफोन आ जाए अच्छा सा। और दीपिका की बहुत इच्छा भी है कि कभी भविष्य में हो सकता है जीवन में कभी कार लें नई। अभी तो सेकंड हैंड भी नहीं है, दोस्तों की है तो मांग लेते हैं किसी से, कभी कहीं जाना पड़े तो। और या कभी किराए की कर लेते हैं गाइस, खुद की तो है नहीं ना, हमारे यहाँ किसी की है। और जब कभी जाना पड़ता है तो बस किराए की कर ली, उससे चले जाते हैं। लेकिन ये भी एक सपना है गाइस, मकान बनाने का एक सपना था गाइस, तो वो तो बन गया, अच्छे से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी थोड़ी दौड़ चल रही है, वो बताएंगे। और अभी जीवन में बहुत सारी चीज़ें गाइस, देखते हैं क्या क्या हासिल कर पाते हैं, सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ अजर और अमर हो गए। तो गाइस देखो कोई आया नहीं है, ये वही जीवन है, अच्छे से हंसो, अच्छे से बिताओ। आज रात तो कल सवेरा फिर है। और बाकी देखते हैं गाइस, तो आप लोग भी खुश रहिए और अपने अपने पार्टनर के साथ यूँ ही खुश रहिए और खुश रहिए गाइस। तो चलते हैं छत पे और बनाते हैं रोटी और मिलते हैं गाइस आपके छत पे। बाय। तो गाइस आ गए हैं हम लोग छत पर और होने लगी है यहाँ खाने की तैयारी। और ये गांव का माहौल, कोई अपने घर जा रहा है, गाय देख लीजिए चारा काट के गाय के लिए। और गाय वो सूर्य देवता अस्त होने का समय है गाइस, शाम होने वाली है। और ये गाइस खेतों का नज़ारा। और जल गया है चूल्हा, दीपिका हो गई हैं होशियार। मौली आप बैठ जाओ, क्यों परेशान कर रही हो, बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ। ऐसे ही बैठ जाओ यहाँ। अरे गाइस से हेलो कर लो, हेलो।